हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल 2016 का एग्ज़ाम। और दोस्तों, ये जो पेपर है आप देख सकते हैं, इसकी जो सीरीज़ थी वो थी बी सीरीज 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे और पहली जो इसमें सेक्शन है वो इंग्लिश दी हुई है। तो दोस्तों, एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित हमारे चैनल पर काफ़ी क्लासेस ली चुकी हैं, 20-22 क्लासेस ली जा चुकी हैं। आप उनको देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विच इज़ नॉट ए सिनोनिम ऑफ डिजास्टर। आपको बताना है इन ऑप्शन में से डिजास्टर का सिनोनिम कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले आपको डिजास्टर का अर्थ मीनिंग पता होना चाहिए। डिजास्टर का अर्थ क्या होगा? दोस्तों, डिजास्टर जो वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है जैसे विपत्ति या फिर आपदा। तो इसका आपने सिनोनिम बताना है। तो इसका यहाँ पर पूछा है विच इज़ नॉट ए सिनोनिम, यानी कि आपने इसका एंटोनिम बताना है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का अर्थ होता है दोस्तों समृद्धि या फिर खुशहाली, और बाकी जो वर्ड हैं इनका जो मीनिंग है वो डिजास्टर से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कनक्योर। आपने जो वर्ड कनक्योर है इसका सही मीनिंग बताना है। तो ऑप्शन जो डिजास्टर वर्ड है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। प्रोस्पेरिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोस्पेरिटी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वर्ड कनक्योर। तो कनक्योर का अर्थ होता है दोस्तों, इसमें आपने ऑपोजिट वर्ड ऑफ द ऑपोजिट बताना है इसमें भी। तो कनक्योर का अर्थ होता है दोस्तों सहमत होना। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। डिसएग्री यानी कि ना सहमत होना, यानी कि सहमत ना होना। और बाकी जो है इनका अलग मीनिंग है। डिसअपियर जैसे गायब हो जाना, डैमेज क्षति पहुंचाना, और डिस्करेज निरुत्साह करना। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 3 और 5 में से आपको सही इडियम बताना है। तो प्रश्न है पहला, टू डाई इन हार्नेस। तो आपने इसका सही इडियम, इस इडियम का सही मीनिंग बताना है। टू डाई इन हार्नेस। तो ऑप्शन है आपके टू डाई यंग इन एन एक्सीडेंट, प्लान्ड मर्डर, टू डाई व्हाइल इन सर्विस, टू बी टेकन बाई सरप्राइज। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टू डाई व्हाइल इन सर्विस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टू डाई व्हाइल इन सर्विस इसका सही मीनिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए कोक एंड बुल स्टोरी। तो आपने इसका सही मीनिंग बताना है। ए कोक एंड बुल स्टोरी। तो दोस्तों, इस इडियम का सही मीनिंग होगा ए फॉल्स स्टोरी। इसका सही अर्थ होता है यानी कि एक झूठ। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए लाई जो है वो इसका सही मीनिंग हो जाएगा। ए कोक एंड बुल स्टोरी, ए लाई एक झूठ। अगला प्रश्न है, टू मिस द बस। तो आपने इसका मीनिंग बताना है। टू मिस द बस जो है इसका जो सही मीनिंग होगा दोस्तों वो होगा टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर को खो देना। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। तो 6 और 8 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें आपने करेक्ट बताना है, करेक्ट वर्ड बताना है। इन ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आएगा? प्रश्न है, आई हैव बीन लिविंग हेयर डैश डैश 2009। तो आपने बताना है यहाँ पर फ्रॉम आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा या फिर बिटवीन आएगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सिंस। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2009। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिविंग जो है दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस को शो कर रहा है, यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी फेल प्रे डैश डैश मलेरिया। तो यहाँ पर सी फेल प्रे डैश डैश मलेरिया। तो आपने बताना है यहाँ पर ऑफ आएगा, फॉर आएगा, इनटू आएगा या फिर टू आएगा। दोस्तों, सी फेल प्रे टू मलेरिया। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोहन इज़ गुड डैश डैश मैथमेटिक्स। तो आपने बताना है रोहन जो है वो मैथ में अच्छा है। तो यहाँ पर इन का प्रयोग आएगा, फॉर का प्रयोग एट या फिर ऑन। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। रोहन इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, एट का प्रयोग, रोहन इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। अगला प्रश्न है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपने दोस्तों इसमें बताना है सही स्पेलिंग, आर्गूमेंट की सही स्पेलिंग क्या होगी। दोस्तों, आर्गूमेंट की जो सही स्पेलिंग होती है वो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आर्गूमेंट जो है वो इस तरह लिखा जाता है, ARGUMENT। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्गूमेंट जो है वो इस तरह लिखा जाता है।
दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट ऐसे लेके आया है। तो आप देख सकते हैं जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। आपको दोस्तों ये टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको बेहतरीन टेस्ट देखने को मिलेंगे और आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी जो है किस लेवल की है, आपको कितना इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। अगर इसमें आप 55 to 60 के बीच स्कोर करते हैं तो दोस्तों आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर परचेज़ करेंगे आप तो आप कूपन कोड जो जानी50 है दोस्तों, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अब अपने प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, फाइंड आउट इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो आपने इसमें बताना है दोस्तों जो एरर है वो कौन से पार्ट में है। 10 से 11 दो जो प्रश्न है ये एरर से संबंधित हैं। प्रश्न है, माई फादर डील्स विद गारमेंट्स। तो आपने बताना है दोस्तों इसमें कौन से पार्ट में एरर है या फिर कोई एरर नहीं है। तो इसमें दोस्तों सी पार्ट में एरर है, विद गारमेंट्स में। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर विद नहीं आएगा, ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, सी पार्ट में एरर है। अगला प्रश्न है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो इसमें जो एरर है ये भी सी पार्ट में है दोस्तों, आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से है। इसमें आपने बताना है एल्युमिनियम की सही स्पेलिंग क्या होगी। तो एल्युमिनियम की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है ALUMINIUM। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न है अगला ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज। उसको कहा जाता है दोस्तों जो अनुवांशिकी के गुण स्थानांतरित होते हैं एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते हैं, उसको कहा जाता है हेरिडिटी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हेरिडिटी। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेब्ट इज कॉल्ड। तो दोस्तों ऐसा पर्सन जो हो जिसके पास पैसा नहीं है अपने ऋण को चुकाने के लिए, तो उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पॉपर जो होता है दोस्तों इसका अर्थ होता है कंकाल। अगला प्रश्न है, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ द आई इज नॉन एज। आपने बताना है उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है जो आंखों की ट्रीटमेंट से संबंधित है, तो उसको कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है दोस्तों ये त्वचा से संबंधित जो डॉक्टर होता है उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ आई प्ले क्रिकेट। तो आपने बताना है जो आई प्ले क्रिकेट है इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा। तो इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, सेकंड फॉर्म होगी आई प्लेड क्रिकेट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आई प्लेड क्रिकेट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अब इंग्लिश सेक्शन जो है वो समाप्त हो गई है, अब हिंदी सेक्शन शुरू हो गई है। आपने विलोम शब्द छांटना है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों जो उत्कर्ष है इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा अपकर्ष। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, अपकर्ष जो है वो इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहार शब्द का आपने विपरीतार्थक शब्द बताना है, यानी कि इसका उल्टा शब्द बताना है कि उल्टा क्या होगा। तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा दोस्तों निराहार। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, निराहार। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति दी हुई है आपको, अजल गगरी छलकत जाए मुहावरे लोकोक्ति का आपने अर्थ बताना है। तो अजल गगरी छलकत जाए इस लोकोक्ति का दोस्तों अर्थ होगा जो छोटा आदमी होता है वो अधिक दिखावा करता है, इस सेंस में इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कोई भी दोस्तों जो हो अधूरी या फिर आधा ज्ञान कह सकते हैं आपको, आधा ज्ञान जो होता है वो सदैव हानिकारक होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन है मीठा, मिठाई, मिठास या फिर मिष्ठान।
तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वो है मिठास, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मिठास जो है सही भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है बिल्ली के भांगो चीका टूटा का अर्थ क्या है। तो आपने इस वाक्य का सही अर्थ बताना है। इसका जो सही अर्थ है दोस्तों वो है अचानक लाभ होना, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अचानक लाभ होना इसका सही अर्थ है। बिल्ली के भांगो छींका टूटा इसका सही अर्थ है। अगला प्रश्न है सुसंधि। आपने सुसंधि का चयन करना है। आपने बताना है अकृष्ट में अकृष्ट की सही संधि क्या होगी। तो दोस्तों अकृष्ट की जो सही संधि होगी वो होगी दोस्तों अकृष्ट जमा त। इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी जो है वो इसकी सही संधि होगी। अकृष्ट जमा त जो है इसकी सही संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है बह का आपने बहुवचन बताना है। तो बह जो शब्द है इसका जो बहुवचन होता है दोस्तों वो होता है बे। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बह का जो बे है वो सही बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुसंधि का आपने चयन करना है। आपको परीक्षा की सही संधि विच्छेद करना है। तो दोस्तों परीक्षा की जो सही संधि विच्छेद होता है परीक्षा का वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परि जमा इक्षक इसकी सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपने इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। निरीक्षण जो है किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों निरीक्षण जो है वो लिखा जाता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निरीक्षण जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला है आपने स्त्रीलिंग बताना है। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग है धनवती जो है वो एक स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा धनवती। अगला प्रश्न है आपने प्रलय का विलोम शब्द बताना है। दोस्तों प्रलय का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सृष्टि। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। सृष्टि जो है वो प्रलय का विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपने इन शब्द में से बिजली का बताना है कि बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो है वो बिजली के पर्यायवाची हैं, लेकिन कौन सा इसमें जो बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो वो ज्योत्सना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्योत्सना जो है का सही पर्यायवाची नहीं है। और दोस्तों ज्योत्सना जो है वो इस तरह नहीं लिखा जाता है। इसमें स जो है वो भी आधा आता है। ये भी कई बार पेपर में जो हो शुद्ध शब्द है उसके रूप में दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो समानार्थी शब्द का चयन करना है। आपने कैवल्य का सही अर्थ बताना है। तो दोस्तों आपने कैवल्य शब्द पढ़ा होगा महावीर स्वामी के बारे में। तो इसका जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने कैवल्य और निर्वाण जो है दोनों शब्द पढ़े होंगे। इसका अर्थ ये समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है मिलन का आपने विलोम बताना है। मिलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मिलन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विरह। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। विरह जो है इसका सही विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण प्रयुक्त है। तो दोस्तों सारी फसल तो इसमें जो विशेषण है दोस्तों वो है परिमाणवाचक। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है कुंजर का पर्यायवाची आपने बताना है। दोस्तों कुंजर जो है वो गज है। इसका पर्यायवाची तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गज जो है कुंजर का सही पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें अब हिंदी जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अगला प्रश्न है जीके से संबंधित है। पैरालंपिक खेलों का संबंध है। तो दोस्तों पैरालंपिक खेलों का जो संबंध है दोस्तों वो है विशेष रूप से शारीरिक विकलांगता वाले एथलीटों से। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष डैश डैश को मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी अपनों में शेयर करें और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है कांगड़ा बधू एक चित्रकला कृति है। तो दोस्तों कांगड़ा बधू है वो एक चित्रकला कृति है सरदार शोभा सिंह की। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी है वो कांगड़ा के अंद्रेटा में है। अगला प्रश्न है धर्मगुरु दलाई लामा को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों जो तिब्बती हैं बौद्ध हैं उनके जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा जिनका जो निवास स्थान है वो मैक्लोडगंज धर्मशाला में है। तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार और दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों मिले थे। तो ये प्रश्न ही गलत है। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था और रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का संस्थापक कौन है।
दोस्तों जो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक है, इसके जो संस्थापक हैं दोस्तों वो है मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों बिल गेट्स जो है इनकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। और स्टीव जॉब हैं जो हैं वो सीईओ हैं एप्पल के। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से मना किया है? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से अमेरिका ने मना किया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप में से किसी को पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का क्या कार्य है? इनकी नीति आयोग जो है वो क्या कार्य करता है आपने बताना है। तो दोस्तों जो नीति आयोग है वो राज्यों के लिए वित्त का प्रावधान एवं आर्थिक उन्नति के संसाधन जुटाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोस्तों नीति आयोग जो है इसकी स्थापना प्लानिंग कमीशन के स्थान पर करी गई थी 2015 में। जो पंचवर्षीय योजना चलती थी उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करी गई है और यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कौन से देश के पास वीटो पावर नहीं है, इनकी स्थायी सदस्य नहीं है। तो आपने बताना है वीटो पावर है वो किसके पास नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास हमारे भारत देश के पास वीटो पावर नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी जो 5 देश हैं उनके पास वीटो पावर है। वो कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और एक जो बच गया है दोस्तों वो कौन बच गया है? चीन, फ्रांस, रूस, ये 3 हो गए। ये चीन, फ्रांस एक हो गया, अमेरिका और एक बच रहा है दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा है वो कौन है। सॉरी, यूके, ब्रिटेन जो है या ब्रिटेन जो है। ये 5 देश हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जो है। ये 5 देश हैं जिनके पास स्थायी सदस्यता प्राप्त है संयुक्त राष्ट्र परिषद की। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व में डैश डैश नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो है वो पूर्व में जाना जाता था वाइसरेगल लॉज के नाम से। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यह राष्ट्रपति निवास भी से कहा जाता था। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों जो खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह हैं वो जुड़े हुए हैं गोल्फ से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों वो एथलेटिक्स टिक करते हैं। वो मिल्खा सिंह के बारे में उन्होंने काफ़ी सुना होगा, वो एक धावक थे। लेकिन यहाँ पर जी मिल्खा सिंह पूछा है तो इसलिए ऑप्शन भी एथलेटिक्स पहले दिया हुआ है। तो यहाँ पर एग्जामिनर जो है वो भी आपको चेक करता है। अगला प्रश्न है, सीएनजी क्या है? तो दोस्तों सीएनजी जो है वो है एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? आपने बताना है। तो दोस्तों जो चंद्रताल झील है वो स्थित है लाहौल स्पीति जिले में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों जो चंद्रताल झील है इसी को ही जो चीनी यात्री हेनसांग था उसने लोहित सरोवर के नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट जिसने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। तो उसमें यह करंट का प्रश्न था, वो थी दीपा कर्माकर। 2016 में उसमें यह करंट का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? दोस्तों मैंने बताया शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कांगड़ा के हंद्रेटा में है और रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो कुल्लू के नगर में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और राजबन में दोस्तों सीमेंट फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों राम श्याम से छोटा है लेकिन गौतम से बड़ा है, गोविंद मोहन से बड़ा है लेकिन गौतम से छोटा है, यदि महेश इन सब से बड़ा है तो बताइए सबसे छोटा कौन है? तो दोस्तों यह रीजनिंग का प्रश्न है। तो दोस्तों इन सब में से जो छोटा है वो है मोहन। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। मोहन जो है वो सबसे छोटा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? दोस्तों पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विष्णु शर्मा जो हैं वो पंचतंत्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और दोस्तों पार्ट 2 हम इसका जल्द ही लेके आने वाले हैं जिसमें हम रीजनिंग और मैथ के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी दोस्तों में शेयर करें ताकि हम इसका जल्द ही इसका पार्ट 2 ला सकें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।